नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं। ये जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है और जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। उनमें से एक पार्टी है बीजेपी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके इतने हेटर्स क्यों हैं। तो होता क्या है, जब ये पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, पीएम जब बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो इनका पहला कदम क्या होता है कि ये नोटबंदी करते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब ये नोटबंदी करेंगे तो ये जिन इनके अंदर जितने भी पॉलिटिशियन थे, जो नेता विधायक जो ये सब थे, ये ब्लैक मनी जो था वो घर पे जमा करके रखे थे। तो नोटबंदी करने से होगा क्या कि जब ये नोटबंदी करेंगे तो ऐसा रूल था कि जितना पैसा वो लोग जमा कर रखे हैं ब्लैक मनी, वो क्या करेंगे कि बैंक में लेकर जमा करेंगे जाएंगे, जिससे इनका ट्रांजैक्शन जो है ये सरकार को मिल जाएगी और इनका ब्लैक मनी जो था, जो काला धन था, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका बैंक वालों के साथ संपर्क था। पावरफुल थे, पॉलिटिशियन थे, पैसा उनके पास था ही, तो उनके पास जो था वो संपर्क था। तो इससे होता क्या है कि बैंक में आराम से पैसा भी जमा कर लेते थे और इनका काम भी हो जाता था, और ट्रांजैक्शन जो थी वो सरकार को नहीं मिल पाती थी। इसके कारण जो थे इस चीज़ में बीजेपी नाकामयाब रही। तो इसलिए इसके थोड़े हेटर तो इसके वजह से आ गए हैं। तो जब इनके पास काला धन इकट्ठा होता था, वो जो काला धन था वो गांव के किसी कार्य का या कुछ होता था, जैसे रोड हो गया और नाली हो गई, ऐसे छोटे छोटे जो कार्य थे जो गांव से रिलेटेड हैं, तो ये हो नहीं पाता था। क्योंकि जो लोग हैं, ये पॉलिटिशियन जब काला धन के पास था और जब ट्रांजैक्शन सरकार को नहीं मिल पाया, तो इससे हुआ क्या, ये गांव के फंड वगैरह को ये आराम से अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते थे। इससे क्या होता है कि इनसे पब्लिक जो है ये हेट करने लगती है, क्योंकि फंड तो भाई मिल नहीं पाता था, वहाँ गांव में जा नहीं पाता था, तो जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पाता था। और उसी कार्य को लेकर गांव की जो पब्लिक थी वो सीधे एलिगेशंस लगाती है पार्टियों को कि ये पार्टी नहीं काम कर रही है, वो पार्टी नहीं काम कर रही। तो नोटबंदी 2016 में हुई तो उस काम को हम छोड़ते हैं, उसमें बीजेपी फेल रही, जिसके कारण से इसके हेटर आए। अब होता क्या है कि जब 2017 में जीएसटी आता है, जो बीजेपी के जो पॉलिटिशियन थे, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि जो है ये लोग क्या कर देते हैं, प्राइज में इन्वॉल्व करके देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसमें अलग से लिख के देते हैं कि इस सामान पर आपका इतना जीएसटी है। तो ऐसा बीजेपी के पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है। और बाकी अपोजिशन पार्टी जो थी वो कहती थी हमारे राज्य में जो है जीएसटी थी ही नहीं। और बीजेपी वाले को कहना है कि ये जीएसटी जो है ये लोग के कार्यकाल में भी था, लेकिन होता क्या था, ये लोग अलग से नहीं लिखते थे और हम लोग अलग से लिखते हैं। तो जीएसटी का भी एक जो है कारण है कि जीएसटी की वजह से भी कुछ लोग हेट करते, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो जीएसटी है वो इनके ही कार्यकाल में आया। तो इसका भी एक कहीं ना कहीं भूमिका रहा है इनसे जो हेटर्स हैं इनके। तो इसमें भी तीसरा कारण ये रहा है कि आपको पता होगा कि ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनमें एक सिस्टम था, वो 3 तलाक। तो इसमें ये जब बीजेपी की सरकार बनी तो इसको इन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया कि आप अब 3 तलाक वगैरह नहीं कर सकते। तो मेल्स जो थे इसमें, मुस्लिम लीग के जो मेल्स थे इस चीज़ के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट होने से होता क्या, वो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं कि अगर भाई आपको भारत में रहना है, इंडिया में अगर आप रहते हैं, तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनमें मुस्लिम लीग में जो मेल्स थे वो इन मुस्लिम मेल्स के अगेंस्ट था। तो इसलिए वो लोग कुछ मतलब ऐसे हेटर्स, और भी कई मुस्लिम में और कई करोड़ों से हेट रहे हैं, मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं छोटा कारण रहा है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए, मुस्लिम लीग की जो महिलाएं थीं उनके लिए ये कहती थी कि सही है, नहीं ठीक है, मोदी जी अच्छा किए हैं, ऐसा वो मुस्लिम महिलाओं का कहना है। मेल्स इसके अगेंस्ट। और चौथा कारण यह रहा है कि जो कश्मीर है, अलग एक वहाँ का जो क्या था, वहाँ धारा 370 था, तो वहाँ एक अलग सिस्टम था। तो उसको जब ये बीजेपी आई तो उसको रद्द कर दी। तो रद्द करने से वहाँ पर मतलब जो पहले सिस्टम था वहाँ के लोग उस चीज़ से बहुत खुश थे। तो जब वो हटा तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेटर्स जो हैं उस कश्मीर के इलाके से जो इनके आए, तो ये कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा है।
हालांकि मुझे उतना पता नहीं है उस बारे में, लेकिन ऐसा मतलब माना जाता है कि वहाँ से भी कुछ इनके हेटर्स जो हैं वो आए हैं। और पांचवा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यह था कि राम मंदिर को लेके। तो राम मंदिर का जो एक केस था ये बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये 400-500 सालों का विवादित मुद्दा है। इसका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था, तो कई सालों से चल रहा था। तो वहाँ जो राम मंदिर है वहाँ पे होता क्या था कि दो पक्षों के लोग वहाँ पे रहते थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू। दोनों लोग वहीं रहते थे साथ में। वो लोग नमाज अदा करते थे और ये लोग पूजा पाठ करते थे। तो होता क्या था इनमें इनमें आए दिन 1 साल पे 2 साल पे झगड़ा होता रहता था। तो ये झगड़ा होने के कारण जो है ये कभी सुलझ नहीं पाता था, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे और ये मामला जो है कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो जब उत्तर प्रदेश में सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो होता क्या है ये केस जीत जाते हैं। जब ये केस जीत जाते हैं तो होता क्या है, ये जब केस जीत जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है फाइनल जजमेंट जब आता है कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा और वहाँ पे जो है ये लोग मुस्लिम लीग को जो है अलग जगह ज़मीन दे दी गई। तो जहाँ पे ज़मीन दे दी गई वहाँ पे कुछ बना नहीं है, मैंने सर्च करके देखा था, और यहाँ पे राम मंदिर जो है बन जाता है। तो आपको पता होगा कि राम मंदिर जब बना तो ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश में जिस दिन मूर्ति की वो, हालांकि ये चीज़ जो है वो पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे थे 21 जनवरी या 22 जनवरी को। इसमें आप छोटे नहीं बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखेंगे, मुकेश अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन और भी बॉलीवुड एक्टर्स वहाँ पे अयोध्या में आए थे। तो इससे होता क्या है कि हालांकि ये पूरे देश के जो कोने कोने से जो लोग आते थे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप, अगर जो इससे जो उनको इम्पैक्ट पड़ा होगा वो पूरे देश में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो क्योंकि हर एक बॉलीवुड कई जगह से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो इसका आप क्रेज समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो होता क्या है, तो ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है ये उनका कहना है कि ये हिंदुओं के पक्ष में है, क्योंकि भारत में जो है वो 60 से 65% हिंदू हैं। तो ऐसा मतलब, और जो है अपोजिशन जो पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है ये धर्म को टारगेट करती है और धर्म को टारगेट करके पॉलिटिक्स का गेम खेलती है। और मेरा मानना यह है कि जो ये है इतने दिन से केस चल रहा था राम मंदिर का, तो मुझे लगता है कि अगर उसे हिंदुओं के पक्ष में ही न्याय करना था तो वो पहले भी कर सकता था, या फिर इतने सालों से कई सालों से वो चल रहा था केस उसमें। तो पता नहीं अब ऐसा मतलब जो मुस्लिम लीग के लोग हैं और जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं वो ऐसा एलिगेशंस लगाती है बीजेपी को कि धर्म को लेके टारगेट करती है, ये पॉलिटिक्स का गेम खेलती है। तो ऐसा मतलब कुछ अपोजिशन पार्टियां और मुस्लिम लीग के लोगों का कहना है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी अभी तक आपको ये पता चल गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक ये जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी हैं, यही दो ही पूरे देश के अंदर दो ही सबसे बड़ी पार्टियां हैं। अगर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाना चाहूँगा जो कि इन पार्टियों ने जो है अभी तक अपना इमेज जो है प्रदेश के सामने या देश के सामने किस टाइप की बना रखी है। तो एक छोटा सा आंकड़ा दिखाऊंगा मैं कि आप लोग देखेंगे अगर गूगल पर जाके तो, कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे यूपी में एमपी की जो सीट का एग्जिट पोल है अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके अंदर ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा सीट है जो एमपी की सीट होती हैं वो उत्तर प्रदेश में ये है कि जो कांग्रेस की गठबंधन जो है वो 43 सीटें हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। और 43 सीटें जो हैं ये हैं कांग्रेस की, गठबंधन करके हैं। 43 सीटें इनकी हैं और जो है 33 सीटें जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, 33 सीटें ये बीजेपी की हैं। लेकिन जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें से 37 सीटें जो ये दिख रहे हैं आपको ये अखिलेश जी के हैं, इनका अकेले 37 सीटें हैं। और जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वोट देते हैं पीएम बनाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी का थोड़ा जो है कम लग रहा है। इसमें आप देखे होंगे कि जो एमपीएस की सीट हैं
उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें हमको लगता है थोड़े से मोदी जी का जो है हमको खतरा लग रहा है। उनका मतलब ये कुछ नीतीश जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, या उन्हीं के वजह से जो है ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इनमें उनका थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका अगर आकर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप सर्च करेंगे पार्टी एमएलए सीट इन यूपी, तो आपको इलेक्शन कमीशन का जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना पड़ेगा, एकदम से नीचे जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे दिखाई देगा पार्टियों का, लेकिन वो फिर हट जाएगा, कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे। लेकिन आपको जस्ट एकदम नीचे जाना है, एकदम नीचे जाना है। तो नीचे जब जाएंगे तो आपको देखेंगे बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी 2 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 सीट, सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीट, निर्वाचन इंडिया सोशलिस्ट हमारा दल आम पार्टी 5 सीट, राष्ट्र लोक दल 9 सीट, अपना दल सोनेलाल 13 सीट, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी 107 सीट, और भारतीय जनता पार्टी 258 सीट। ये लोग भाई मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो एमएलए की जो सीट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है अखिलेश समाजवादी सपा जिसे को बोलते हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सीटें अखिलेश जी के ज़्यादा हैं सांसद के। एमएलए लोग जो होते हैं, विधायक होते हैं जो, ये वोट देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो इनमें जो है 258 सीट आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के ज़्यादा हैं। और सपा के जो हैं समाजवादी पार्टी के 107 सीट हैं। तो कहीं ना कहीं उनका योगी आदित्यनाथ जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हमको थोड़ा सा सीट ज़्यादा लग रहा है। इनकी वजह से ये प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनते हैं एमएलए की सीटों से। तो हमें कहीं ना कहीं इनका वोट वगैरह जो है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर हम कंपेयर करें एमपी की सीट से, तो इनका ज़्यादा है, तो इनको हराना मुश्किल है। हालांकि ये चीज़ उत्तर प्रदेश की रणनीति रही है, जिसके सांसद ज़्यादा रहे हैं वही सत्ता में सरकार बनी है। ये रणनीति रही उत्तर प्रदेश की, और सांसद जो है अखिलेश जी के ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। तो हमको अभी तक जहाँ तक लगता है सीट के हिसाब से, अगर एमएलए के हिसाब से देखा जाए तो योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लोग वोट देते हैं। जो लोग वोट नहीं देते हैं वो सांसद होते हैं, और सांसद अगर देखा जाए तो वो अखिलेश जी के ज़्यादा हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में ये इनका इमेज है। अगर मैं बात करूं 2025 में, अभी कुछ नए जो इनके हेटर्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं जो युवा हैं, जेनजी टाइप जो हैं, वो इनसे हेट क्यों करते हैं। अभी तक हम 2025 की बात करें तो सबसे बड़ा एक जो रीजन रहा है, इससे इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है बीजेपी की पार्टी को। तो होता क्या है, ये जो एसएससी का एग्ज़ाम था, ये पहले टीसीएस कराता था। तो अभी क्या है कि ये एडुकेटी कराती है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम बहुत ही ख़राब है। बच्चों का सेंटर वगैरह बहुत दूर भेज दे रहा है, कहीं भी भेज दे रहा है, कहीं स्कूल में भेज दे रहा है, ऐसे स्कूल में जो कि पानी भरा हुआ है, और कहीं सर्वर नहीं सही चल रहा है। तो ये चीज़ जो है एडुकेटी की जब से कलेक्ट करा रहा है एग्जाम, तब से ये दिक्कत बच्चों को समस्याएँ आती हैं। तो जब समस्याएं आती हैं बच्चों को, तो ये लोग क्या करते हैं, तो जब समस्याएं आती हैं तो ये जो बच्चे हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम वगैरह देने वाले जो बच्चे हैं, ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली में वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इनमें क्या होता है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा इनको मारा पीटा जाता है, जो कि बहुत गलत है। तो उन्हें जब मारा पीटा जाता है तो उनके साथ जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको भी मारा पीटा जाता है, वो गलत तरीके से। उसमें कई बड़े बड़े टीचरों का नाम है जिन्हें मारा गया, पीटा गया। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। होता क्या है, मतलब आने वाले समय में जो इलेक्शंस आएंगे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को दिक्कत देखने को मिलेगी। इससे भी हेटर्स उस सही चीज़ के लिए हेट कर रहे हैं, उसे हेटर्स नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें हेटर्स कहना गलत बात है। और टीचरों को मारना ये भी गलत बात है। और इसमें जो गलती मैं भी मानता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो ये गलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप हैं
तो आपका ये सब जिम्मेदारियाँ बनती है कि कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो अगर उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सही तरीके से एग्ज़ाम कराएं और सब कुछ उसका जो है सही हो, क्योंकि गरीब के जो बच्चे हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम वगैरह अधिक देते हैं। पॉलिटिशियंस की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनके जो लोग हैं, जो अधिकतर उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के गाँव में क्या सिस्टम है कि होता क्या है, यहाँ के जो स्कूल वगैरह हैं, जो छोटे प्राथमिक विद्यालय हैं 1 से लेकर 5 तक, तो इनमें होता क्या है, ये जो पहले जो सरकार थी उनकी राज में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो सरकार आई है उसमें स्कूल को एकदम क्या किए हैं, वो सब लोग पानी खाना सब कुछ ये व्यवस्था तो अच्छा करा दिए हैं, टाइल्स वगैरह लगा कर जो है स्कूल को एकदम लग्जरी बना दिए हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाती है। वो होता क्या है कि जब ये नोटबंदी करती है सरकार, तो इसका पूरा इसमें हो जाती है फेल, सक्सेसफुल हो नहीं पाती है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो गांव वगैरह के फंड वगैरह आते हैं, तो इनमें क्या है कि टीचरों वगैरह को सही से निरीक्षण, जो गांव के प्रधान होते हैं प्रथम नागरिक, वो सही से निरीक्षण नहीं करते हैं। इसकी वजह से स्कूलों में आए दिन ये समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे गांव के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो उनके मम्मी पापा जो है सरकार को एलिगेशन सीधे लगाती है। हालांकि उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने गांव के प्रथम नागरिक जो होते हैं प्रधान से मिलना चाहिए, मिलकर उनसे कहना चाहिए कि आप स्कूल को जाइए, देखिए और उसमें टीचर्स वगैरह सही नहीं हैं, तो ये कुछ ना कुछ उनका जो है गांव वालों का भी हक बनता है कि लोग जाएं और स्कूल पे देखें, वहाँ पे इंक्वायरी करें, शिकायत करें। और गांव को लेकर अधिकतर जो समस्याएं हैं, ये जो प्रधान वगैरह होते हैं, ये फंड को वीडियो होते हैं, सचिव वचिव सब मिलकर खाते हैं। उस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं वो करते क्या हैं कि जब ये गांव के अपने समस्याओं को, जो जिनका फंड वहाँ से तो आता है, लेकिन वीडियो से लेके प्रधान तक इनके बीच में जो लोग खाते हैं, तो इसका सीधा एलिगेशंस क्या करती है, पार्टियों को, गांव की पब्लिक जो है वो अशिक्षित है। और क्यों अशिक्षित है ये मैं बता रहा हूँ कि अशिक्षित जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये सीधा पार्टियों को एलिगेशंस लगाते हैं कि ये पार्टी गलत है, ये पार्टी गलत है। हालांकि कोई पार्टी जो है ये अपने गांव की समस्याओं को लेकर इस चीज़ पे आरोप लगाना, ये चीज़ गलत है। लेकिन एसएससी का जो प्रोटेस्ट है, इस चीज़ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, इस पर आप लगा सकते हैं। तो ये मैं बात करने वाला हूँ कि गांव के लोग अशिक्षित क्यों हैं, और ये बीजेपी और किसी भी समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी पार्टी को सीधा आरोप क्यों लगाते हैं। तो होता क्या है, ये गांव के जो लोग हैं, वो गांव के प्रधान से लेके वीडियो सांसद से नीचे जितने भी हैं, जो लोग फंड खाते हैं, उनका होता क्या है कि ये लोग सोचते हैं अगर हम शिक्षा प्रणाली अच्छा कर देंगे, गांव के प्रथम नागरिक जो होते हैं, ये मुखिया वगैरह, तो ये लोग अगर शिक्षा को अच्छा कर देंगे, ये तो जब शिक्षित हो जाएंगे तो सीधा ये सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती, ये सीधा सरकार को आरोप नहीं लगाएगी। ये हमसे अपने हक की, जो हम जैसे गांव में रोड देखते होंगे आप, नहीं अच्छा रहता है, नाली नहीं अच्छी रहती है, सफाई नहीं हो पाता है अच्छे से, तो इन कार्यों पे जब सोचती है हम शिक्षा प्रणाली अगर अच्छा कर देंगे, तो ये सीधे जो पार्टियां हैं उन पे आरोप नहीं लगाकर हमारे पास अपनी हक की मांग करने आएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो कार्य करके वो पर्सनल, जो पब्लिक का फंड वगैरह आता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेते हैं, बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन को आप देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी इम्पैक्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की विरोध करने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि इनके हेटर्स के होने का रीज़न क्या है। और तब तक जो है मैं और भी आगे ऐसे आपको वीडियो देता रहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके लिए जो है हम अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप भी जो है सीधे अगर किसी चीज़ को लेकर, अपने गांव की समस्याओं को लेकर अगर आप सरकार को ब्लेम लगाते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। पहले अपने गांव के प्रधान वगैरह और वीडियो वगैरह, सचिव वगैरह से मिलिए और पूछिए कि क्या दिक्कतें हैं और कार वगैरह क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है पार्टियों को, जैसे बड़ी बड़ी जो चीज़ों को लेकर है, हाईवेज वगैरह, ये इन सब चीज़ों पे बड़ी बड़ी पार्टियों को जो है एलिगेशंस लगाएं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं अलविदा लेना चाहूँगा आप लोग। मैं वीडियो आपको ऐसे देखता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।